बहुजन समाज पार्टी के पतन ने एएसपी की बड़ी जिम्मेदारी, राजनीति का गणित आपको हम इस पूरी वीडियो में समझाएंगे। यूपी की दलित राजनीति को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की ओर से किया जा रहा है। एक समय 25% वोट बैंक की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी अब 10% वोट प्रतिशत के आसपास पहुंची है। ऐसे में पहली बार सांसद बने चंद्रशेखर आजाद इस वोट बैंक पर अपना दावा ठोकते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशें होती रही हैं। शाह मानवर काशीराम की अगुवाई में जब बहुजन समाज पार्टी को प्रतिनिधित्व देने के लिए पार्टी का गठन किया गया तो दलित समाज का सहजा जुड़ाव हुआ था। दलित वोट बैंक लगातार बसपा से जुड़ता रहा, लेकिन 2007 के यूपी चुनाव में बहन जी मायावती ने बसपा की दलित राजनीति को सर्वजन से जोड़कर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन एक बड़े दलित वर्ग का भरोसा खो दिया और इसका असर लगातार चुनाव में पार्टी के वोट बैंक में गिरावट के तौर पर भी देखा गया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन वोट बैंक को पाले में लाने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर से की गई, लेकिन कोई इस पर पूरा दावा नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख हैं, अब इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में हैं। उन्होंने बसपा के पतन की बात करते हुए एएसपी की जिम्मेदारी बढ़ने की बात कही है। आजाद समाज पार्टी काशीराम एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को यूपी और अन्य जगहों पर दलित राजनीति की कमान संभालने वाला बताया जाने लगा है। बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी के उभरते प्रतिद्वंदी के रूप में ये देखे जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक में आपको बता दें, एएसपी सांसद से विशेष बातचीत की और बीएसपी की चुनावी हार और बहन जी मायावती के परिवार में कलह का एएसपी के लिए क्या मतलब है, इस पर भी हमने चर्चा की। साथ ही मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ में लड़ाई और जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी की पहल पर भी बात की। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बातचीत की शुरुआत में पहली बार सांसद बनने के अनुभव पर बाबा साहब अम्बेडकर के कथन का जिक्र किया। बाबा साहब के हवाले से एएसपी प्रमुख ने कहा कि राजनीतिक सत्ता समस्याओं को सुलझाने, सामाजिक आर्थिक बदलावों के एजेंडे को लागू करने और समाज को बदलने की मास्टर कुंजी है। संसद जो कानून बनाती है और संसाधनों के वितरण पर फैसला करती है, राजनीतिक सत्ता की मास्टर कुंजी है। इसका इस्तेमाल अपने लोगों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कर रहा हूं। एएसपी का काम अगली बार हमारे आर्थिक लोगों को निर्वाचित कराना है। एएसपी सांसद ने कहा कि साहब मानवर काशीराम ने बसपा को एक विशाल वृक्ष बना दिया है। बसपा और बहन जी ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई, 3 बार गठबंधन में और 1 बार अपने दम पर सरकार बनाकर सत्ता की चाबी हासिल की। बावजूद इसके हम आपको बता दें, जिस मिशन के लिए साहब मानवर काशीराम ने बसपा बनाई थी वह पूरा नहीं हुआ और दलितों पर सामाजिक और आर्थिक अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। काशीराम जी ने यह भी कहा था कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए सत्ता और मिशन हासिल होने तक आंदोलन लगातार चलाना चाहिए। भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मौजूदा हालात में एक मजबूत आंदोलन और लड़ाई की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार हमारे मकसद को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सरकारी नौकरियां पैदा नहीं की जा रही, आरक्षण को खतरे में डाला जा रहा है और बसपा ने यह आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई बंद कर दी है। बसपा नेतृत्व का रवैया पार्टी के पतन के लिए जिम्मेदार है और यह पार्टी अपने परिवार के भीतर लड़ाई का समय नहीं है। एएसपी प्रमुख ने यह भी कहा है कि बहन जी मायावती लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। लोकसभा में बसपा की एक शून्य सीट पर सिमट कर रह गई है। यूपी विधानसभा में 1 सीट जीती, कई राज्यों में बसपा के वोट शेयर में आई गिरावट को देख लीजिए, ये साक्षात आपके सामने प्रमाण है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे यह भी कहा कि हमारा समाज बहन जी और आजाद को देख रहा है। समाज तय करेगा कि उन्हें बसपा के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर आजाद समाज पार्टी के साथ में। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ में बढ़ती हिंसा के खिलाफ में 10 मार्च को अखिल भारतीय आंदोलन किया था। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के साथ जाने की संभावना पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा, सपा और बसपा उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की है। हमारी लड़ाई वैचारिक है, हम अपने दम पर लड़ाई लड़ेंगे।